scholars. I am from Vinod Bhave University of Haridwar. I am also a research scholar. मेरा शोध आलेख का विषय है वर्तमान भारतीय जीवन पद्धति में बौद्ध शिक्षा बौद्ध पंचशील का महत्व। पंचशील बौद्ध धर्म के एक महत्वपूर्ण संहिता है। पंचशील का पालन कर जीवन को सफल बनाया जा सकता है। वर्तमान भारतीय जीवन अस्त व्यस्त है। समाज एवं देश विभिन्न समस्याओं से घिरा हुआ है, जिनके विभिन्न कारण हैं। आज पूरा विश्व अनेक प्रकार के कठिनाइयों का सामना कर रहा है। इन कठिनाइयों को कहीं न कहीं लोगों के विचार, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, विचारधारा, नैतिक एवं मानवीय मूल्यों से संबंधित है। विश्व में अशांति, बदले की भावना, हिंसात्मक रवैया, अनुशासन की कमी इत्यादि देखने को मिल रही है। हिंसा, चोरी, काम भोग, मिथ्याचारिता एवं सुलह सेवन आदि से विरत रहना महत्वपूर्ण बौद्ध सिद्धांत है। भारतीय राजनीति में इस शब्द का प्रयोग विदेशों से संबंध स्थापित करने के लिए किया गया है। इस प्रकार पंचशील का घनिष्ठ संबंध भारतीय विदेश नीति से है। पंचशील का प्रयोग विदेश नीति के रूप में सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 29 अप्रैल 1954 को किया था। पंचशील के सिद्धांत निम्न प्रकार है। पहला, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा सर्वोच्च सत्ता के प्रति पारंपरिक समान भावना। दूसरा, एक राष्ट्र को दूसरे पर आक्रमण न करना। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में राष्ट्रों द्वारा हस्तक्षेप न किया जाना। चौथा, प्रत्येक राष्ट्र के समानता के आधार को स्वीकार करते हुए परस्पर सहयोग तथा एक दूसरे को लाभ पहुँचाना। पांचवा, सभी राष्ट्रों द्वारा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पीसफुल कोएग्जिस्टेंस में विश्वास किया जाए तथा इसके आधार पर सहयोग प्रदान किया जाना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचशील के इन सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के मध्य एक हुए समझौते में 30 अप्रैल 1954 को किया गया। 28 अप्रैल 1954 को चीन के प्रधानमंत्री चाओ टेन लाई तथा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया। 10 अप्रैल 1955 को एशिया और अफ्रीका के 14 राष्ट्रों के नई दिल्ली सम्मेलन में पंचशील के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। अप्रैल 1955 में वार्षिक सम्मेलन इन पंचशील के सिद्धांतों को मान्यता देते हुए उसमें आस्था प्रकट की। 14 दिसंबर 1959 ईस्वी को 82 राष्ट्रों के संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने भारत द्वारा प्रस्तुत किए गए ये पंचशील सिद्धांत के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। इस प्रकार पंचशील के सिद्धांत को सारे विश्व की मान्यता मिल गई। इस संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, इस पंचसूत्री सिद्धांत ने शीत युद्ध के कोहरे को हटा दिया और विश्व जनता में शांति की सांस ली। इस प्रकार पंचशील को भारतीय इतिहास और संस्कृति की अपूर्व देन है। इस विश्व के वर्तमान और भविष्य की आधारशिला बन गई है। बौद्ध पंचशील बौद्ध त्रिपिटक में पंचशील का प्रथम उल्लेख मिलता है। यह बौद्ध धर्म एवं दर्शन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तथागत बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ था तब सिद्धार्थ से बुद्ध बने, तब धर्म से परिवर्तन किए। इस धर्म से परिवर्तन के बाद बहुत से राजा ग्रंथ गृहस्थ और ब्रह्मचारी उनके उपदेश से प्रभावित हुए और उनके संघ में चले गए। क्योंकि जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले थे उनके लिए भी उन्होंने धर्म आश्रम का उपदेश दिया। तथागत बुद्ध ने अपने उपदेशों में बहुत सारी बातें कही। वहीं गृहस्थों को उपदेश देते हुए उन्होंने 5 कार्यों से दूर रहने का उपदेश दिया। जिन 5 कार्यों को न करने का उपदेश दिया उन्हें ही बौद्ध त्रिपिटक में पंचशील कहा गया है। बौद्ध धर्म में पंचशील को बुद्ध बनने का प्रथम 5 सोपान माना गया है। कोई भी व्यक्ति पंचशील को बिना पालन किए कभी बुद्ध बनने की अधिकारी नहीं माना गया है। ये 5 संकल्प इस प्रकार हैं। इस प्रकार से 5 है। अर्थात पहला, मैं हिंसा से विरत रहने का शिक्षा ग्रहण करूंगा। दूसरा, मैं चोरी विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करूंगा। तीसरा, काम और संबंध मिथ्याचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करूंगा। झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करूंगा। और लास्ट में सुरापान आदि प्रमादों से विरत रहने की कोशिश करूंगा।
मेरे कंक्लूजन है जी, मेरे कंक्लूजन है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में थोड़ा देखेंगे कि वर्तमान समय में रूस यूक्रेन हिंसा का एक ज्वलंत उदाहरण एवं परिणाम है। इन देशों में हिंसात्मक अनैतिक एवं अमानवीय भावना इतना बढ़ गई है कि उसने युद्ध का रूप ले लिया। यदि इसे रोका नहीं गया तो विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। विश्व युद्ध का परिणाम हम प्रथम विश्व युद्ध 1914 एवं द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में देख चुके हैं। यदि तृतीय विश्व युद्ध हो जाता है तो यकीनन प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध से कहीं ज्यादा खतरनाक और विनाशकारी साबित होगा। परिणाम स्वरूप यह पूरी सभ्यता और संस्कृति को ध्वस्त कर सकता है। उपसंहार, भारत प्राचीन काल से ही अध्याय से जुड़ा रहा है। यदि हम पंचशील का पालन करते हैं तो विभिन्न संबंधित समस्याओं के उत्पन्न होने से रोका जा सकता है। अर्थात यदि समस्या के मूल को नष्ट कर दें तो समस्या उत्पन्न ही नहीं होगा। इस तरह से अनैतिक, अमानवीय एवं असामाजिक आदि समस्याओं में कमी आ सकती है, जिससे देश विकास के राह में सरलता से अग्रसर हो सकता है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि वर्तमान भारतीय जीवन में पंचशील का महत्व बहुत अधिक है। आधुनिक भारत में पंचशील का प्रभाव भारत चीन पंचशील समझौता जो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था में भी दिखता है। रूस यूक्रेन युद्ध बौद्ध पंचशील के विरुद्ध ज्वलंत उदाहरण है। भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व और बौद्ध पंचशील का पालन करें तो वर्तमान जैसे भयावह स्थिति युद्ध आदि की संभवतः नहीं आए। रूस यूक्रेन युद्ध नैतिक, मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति के विरुद्ध है। आज विभिन्न देशों के पास ऐसे विनाशकारी हथियार हैं जिसके दुरुपयोग से पूरा विश्व मिनटों में ध्वस्त हो सकता है। आज विश्व में विभिन्न राष्ट्रों के पास जैविक, रासायनिक, परमाणु आदि हथियार उपलब्ध हैं जो अत्यंत विनाशकारी और सभ्यता के दुश्मन हैं। इस प्रकार से हथियार कहीं न कहीं हिंसा को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। अतः इस प्रकार कहा जा सकता है कि वर्तमान जीवन पद्धति में बौद्ध पंचशील का बहुत महत्व है। हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध पंचशील का महत्व हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा।